अपने ससुर की परचून की दुकान संभालने वाले युवक सुरेश गुप्ता की मुलाकात एक 32 वर्षीय तलाकशुदा महिला से होती है। यह मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है और इस प्रेम की झलक जब सुरेश गुप्ता की पत्नी को लगती है तो उनमें कलह होने लगता है। बाद में सुरेश गुप्ता अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। सुरेश गुप्ता प्रीति से विवाह करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच विवाद होने लगता है। बाद में सुरेश गुप्ता अपनी प्रेमिका तलाकशुदा महिला प्रीति रावत को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कहानी कुछ यूं है। वीर मंगलवार पर अपने ससुर की परचून की दुकान संभाल रहे सुरेश की मुलाकात कोरोना काल में प्रीति रावत नाम की एक महिला है। प्रीति तलाकशुदा थी और उसका 8 साल का बच्चा था। प्रीति भी इस दुकान में काम करने के लिए आई थी। दुकान में काम करते करते सुरेश और प्रीति की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ये नज़दीकियाँ प्यार में तब्दील हो जाती हैं। जब इस प्यार की भनक सुरेश की पत्नी को लगती है तो उनमें भी विवाद होने लगता है। बाद में सुरेश प्रीति से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। प्रीति के साथ शादी करने और ऋषिकेश में एक अच्छा सा मकान लेने के लिए वह अपनी जो लक्सर की जो पैतृक संपत्ति थी उसे बेच देता है। करीब 35 लाख में वह संपत्ति बिकती है, लेकिन ऋषिकेश में इतनी धनराशि में उसे कोई अच्छा सा मकान या कोई संपत्ति नहीं मिल रही थी। काफ़ी समय हो गया था, धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो रहे थे। इसी बात को लेकर प्रीति और सुरेश में विवाद बढ़ रहा था। विवाद बढ़ते बढ़ते प्रीति का व्यवहार भी बदल रहा था। अब सुरेश कुछ परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि जिस प्रीति के लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया और अपने बच्चों से अलग रह रहा है, अब वही प्रीति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। धीरे धीरे वह इतने अवसाद में चले गया कि एक दिन उसने प्रीति के घर आकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, जो 31 तारीख को 9:30 बजे सूचना मिली थी, जिसमें एक युवती के मरने की सूचना थी। इस पर जब वहां पर पुलिस टीम पहुंची तो उसके बाद पूरी जो एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि एसओजी की टीम, हमारे लोकल थाना की टीम गठित की गई थी और इनके द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे थे और बाकी जो भी बातचीत थी, जो भी नोन थे, उनसे की जा रही थी। तो इसके बाद ये मालूम चला कि तहरीर में भी ये नेम्ड इसके पिताजी द्वारा किया गया था, सुरेश गुप्ता, जिसका नाम आया है, नामजद अभियुक्त है ये। तो इसी के द्वारा मर्डर किया गया, ये जानकारी में आया। जो टीमें गठित की गई, इनके द्वारा लगातार इसकी जानकारी की जा रही थी कि वो कहाँ कहाँ गया है। तो मर्डर करने के बाद उसके बाद वो सीधा दिल्ली की तरफ गया था और उसके बाद फिर आज उसे छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि वो लगभग 4 साल से इस युवती को जानता था और इनका प्रेम प्रसंग था और उसका ये कहना है कि ये दोनों जल्दी शादी करने वाले थे और इसकी शादी करने के लिए, क्योंकि ये युवक पहले से ही शादीशुदा था और ये जो महिला है, जो मृतका है, इसका पूर्व में तलाक हो चुका है। तो ये दोनों आपस में जब शादी करना चाहते थे तो फिर युवक द्वारा ये कहा गया था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद आपसे शादी करूंगा। तो ये तलाक में भी 2-3 महीने पहले हो गया था। तो तलाक के पश्चात उसके बाद अब ये फरवरी में शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच कुछ इनके बीच में मनमुटाव बढ़ता गया और ये जो व्यक्ति था, इसका ये कहना था कि मैंने अपने परिवार से भी अपनी पत्नी से तलाक लिया, अपने परिवार से दूर हो गया हूँ और साथ ही साथ जो है मैंने जो भी हमारा खर्चा था, जो भी ज़मीन वगैरह थी, उसको भी मैंने अपनी ये जो फ्लैट वगैरह ख़रीदने के लिए इस महिला के लिए किया था। इसके बावजूद अभी शादी के लिए मना कर रही है। तो मेरा सोशल रेपुटेशन और जो पारिवारिक जो मेरी स्थिति है, वो स्थिति ऐसी नहीं रही है और अब ये शादी से मना कर रही है। इस कारण से उसने इसको मारा है, ये उसने बताया और अभी हमने इसे गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अभी इससे पूछताछ की जा रही है, इसके द्वारा कहाँ से तमंचा लिया गया और कहाँ पर उसको अभी छुपाया गया है, उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और जल्दी बाकी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। कोई और भी था इस पूरी साजिश में या अकेला ही था? क्योंकि ये लंबे समय से साजिश करता था। नहीं, ये अकेला ही था और क्योंकि बाकी सब लोग जो इनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि जल्दी शादी करने वाले हैं। तो इसने ऐसा किसी से शेयर नहीं किया था कि किसी को इसमें शामिल किया हो और इसके परिवार वालों से भी लगातार बात करता रहता था। जो भी लड़ाइयाँ होती थी, दोनों आपस में सुलझाने के लिए भी परिवार जो है कई बार साथ में बैठे हैं। तो अब फरवरी में इनकी शादी भी होने वाली थी। तो इसमें अभी तक यही पता चला है कि अकेला ही था जिसने पूरा मर्डर प्लान किया और 31 तारीख को इसने अपने जो भी इसके मंसूबे थे उनको अंजाम दिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।